जानवी अपने पति के साथ एक बहुत बड़े बंगले में रहती थी। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। तब जानवी ने दरवाजा खोला। गंदे मैले कपड़े पहने एक स्त्री, वह काफी दुखी लग रही थी। उसके साथ एक छोटी सी नन्ही गुड़िया थी। मालूम होता था मानो 1 या 2 दिन की बच्ची है। कांपती आवाज में उसने कहा, नमस्ते मैडम। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहिए? कुछ पैसे चाहिए क्या? मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन जवान हो, शरीर से भी स्वस्थ लगती हो, फिर क्यों कहीं काम नहीं कर लेती? इस तरह से भीख मांगना बिल्कुल ठीक नहीं। और ये बच्ची किसकी है? कहीं किसी की बच्ची चुरा कर तो नहीं ले आई? एक ही सांस में जानवी ने कई सवाल कर डाले। जी नहीं, मेरा नाम राधा है। मैं पास के गांव में रहने वाली हूँ और यह किसी और की नहीं, मेरी ही बच्ची है। मुझे पैसे नहीं चाहिए। आपका इतना बड़ा बंगला और गाड़ियां देखकर ही मैं यहाँ बड़ी ही उम्मीद लेकर आई हूँ कि इतने बड़े घर में कुछ ना कुछ तो काम मुझे अवश्य ही मिल जाएगा। मैडम, मुझे दया नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई भीख भी नहीं चाहिए। मुझे अब अकेले ही अपनी बेटी को बड़ा करना है, पढ़ाना है, उसे अपने पैरों पर खड़ा करना है। उसकी बातें सुनकर और प्रभावशाली ढंग देखकर जानवी ने उसे काम पर रख लिया। यूं तो जानवी के घर में कई नौकर चाकर थे, किंतु वह स्वभाव से बेहद ही दयालु थी। पढ़ी लिखी, समझदार तथा एक आकर्षण व्यक्तित्व की धनी थी। उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ काम तो इसे दे ही दूंगी। और वैसे भी उन्हें बेटियों से बहुत ही लगाव था। उनकी स्वीकृति मिलते ही राधा बहुत ही खुश हो गई। जानवी ने उसे घर के अंदर बुलाया, कुछ खाने पीने को दिया और उसके बारे में सब कुछ जानना चाहा। तभी राधा ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। मैं पास के गांव में रहने वाले सरपंच की बहू हूँ। घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, इज्जत भी बहुत है। मेरी शादी को 2 वर्ष हुए हैं। मेरी शादी के 1 वर्ष के पश्चात ही मैं गर्भवती हो गई। घर में बेहद खुशी का माहौल था। मेरी देख रेख में कोई कसर नहीं थी। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और फिर मैंने एक कन्या को जन्म दिया। बेटी होने की बात सुनते ही मानो पूरे घर को सांप ही सूंघ गया हो। सभी निराशावादी की तरह मौन व्रत ले चुके थे। कोई मेरे पास तक नहीं आया। उसी दिन रात को मेरे कानों में बुदबुदाने की आवाज आई। मैंने कान लगाकर सुना तो मैं चौंक गई। वहां तो मेरी बेटी को मार डालने की योजना बनाई जा रही थी। बस मैडम, मौका मिलते ही मैं अपनी बच्ची को लेकर वहां से खाली हाथ निकल पड़ी। सब कुछ होते हुए भी आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी बेटी है और एक उम्मीद है। उसका जीवन बचा लिया मैंने तो उसका भविष्य मैं जरूर बना लूंगी। उसकी आ बीती सुनकर जानवी का दिल भर आया। उन्होंने उसे अपनी रसोई का काम सौंप दिया। उन्होंने राधा को अपने बंगले के पीछे बने हुए कमरों में से 2 कमरे उसे रहने के लिए दे दिए। राधा ने दूसरे ही दिन से काम शुरू कर दिया। वह काफी स्वादिष्ट खाना बनाती थी और सारा काम सफाई से करती थी। जानवी उससे काफी प्रभावित थी। रोज रात को वह देखती कि राधा के कमरे की लाइट काफी देर तक जलती रहती है। यह देखकर जानवी को यह जानने की जिज्ञासा होती है कि इतनी देर तक यह क्यों जागती है। इसी जानकारी के लिए एक रात वह नीचे आई और चुपके से आहट लेकर सुनने और जानने की कोशिश करने लगी अंदर क्या चल रहा है, किंतु कोई आवाज सुनाई नहीं देने के कारण फिर जानवी ने दरवाजे को खटखटाया। राधा ने दरवाजा खोला तो दंग रह गए। अरे मैडम जी, आप क्या कुछ काम था? बोलिए, मैं अभी कर देती हूँ। नहीं, कुछ काम नहीं। तुम क्या कर रही हो? तुमसे बात करने की इच्छा थी, इसलिए मैं आ गई। आइए बैठिए। जानवी ने कुर्सी पर बैठते हुए देखा कि राधा के कमरे में कुछ किताबें रखी है जो शायद उसने अपने पहले वेतन से खरीदी होगी। यह किताबें? और जानवी ने कुछ किताबें उठाकर
पन्ने पलटना शुरू किया तो वह दंग रह गई, क्योंकि वह हिंदी और अंग्रेजी की कहानियों की किताबें थी। क्या तुम पढ़ी लिखी हो राधा? जी हाँ, मैंने एमए किया है, किंतु इतनी जल्दी मैं नौकरी कैसे ढूंढती तो। तभी उसकी बात बीच में ही काटते हुए जानवी बोली, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं आज से ही किसी अच्छे स्कूल में तुम्हारे लिए बात करती हूँ। राधा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कुछ ही दिनों में एक अच्छे स्कूल में राधा टीचर के पद पर काम करने लगी। धीरे धीरे वक्त निकलता गया। उसकी बेटी अनुराधा भी बड़ी हो रही थी। वह भी अपनी माँ की तरह शालीन सरल स्वभाव वाली वह काफी आकर्षण थी। जानवी हमेशा उन दोनों का ख्याल रखती थी, उनका साथ था, इसीलिए राधा को कोई डर नहीं था। धीरे धीरे अनुराधा की पढ़ाई का खर्च बहुत ही अधिक बढ़ने लगा। राधा उसकी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहने लगी थी। उसको चिंतित देखकर जानवी ने चिंता का कारण पूछा, राधा क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों रहती हो? मेरी बेटी अनुराधा को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया, परंतु वहां की फीस बहुत ज्यादा है। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ कि यह सब मैं कैसे कर पाऊंगी। राधा तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। और उन्होंने तुरंत ही उसकी फीस की जिम्मेदारी उठा ली। धीरे धीरे समय बीतता गया और अनुराधा की पढ़ाई पूरी हो गई और वह एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई। अनुराधा बहुत ही मेहनत और लगन से काम करने वाली लड़की थी और अपने मरीजों का बहुत ही ख्याल रखती और बड़े ही प्यार से उनके साथ रहती थी। अस्पताल में वह सभी की प्रिय थी। अचानक ही एक दिन उसके अस्पताल में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भर्ती हुआ, जो काफी कमजोर लग रहा था। शायद किसी बड़ी बीमारी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। खून भी शरीर में काफी कम हो गया था। उसे देखने तथा उसका इलाज करने की जवाबदारी डॉक्टर अनुराधा को सौंपी गई। वह उस इंसान से मिली, उसकी तबीयत का हालचाल भी पूछा तथा उसका इलाज शुरू कर दिया। खून की अत्यधिक कमी की वजह से सबसे पहले उन्हें खून चढ़ाना था, लेकिन उसके खून से मिलता खून नहीं मिल रहा था। किंतु जैसे ही अनुराधा ने उनका ब्लड ग्रुप देखा तो वो खुशी से झूम उठी। यह तो मेरा ही ब्लड ग्रुप है, मैं इन्हें अपना खून दे सकती हूँ। तुरंत ही उसने अपना रक्त दान कर दिया। मरीज के शरीर में रक्त पहुंचते ही उसमें थोड़ी सी ताकत आई। उन्होंने डॉक्टर अनुराधा को बुलाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारे माता पिता जरूर ही तुम पर नाज करते होंगे। बाबा आप आराम कीजिए, कहकर अनुराधा वहां से चली गई। उसे डर था कि कहीं वह इंसान उससे उसके पिता के बारे में ना पूछ ले, क्योंकि वह अपने पिता के बारे में सब जानती थी। अचानक उसी दिन राधा की तबीयत खराब हो गई और उसे जानवी अस्पताल लेकर आई। राधा को उस मरीज के बाजू वाले पलंग पर ही लेटाया गया। वह बेहोशी की हालत में थी। अनुराधा लगभग दौड़ते हुए माँ माँ आवाज लगाते हुए आई। तभी बाबा ने भी करवट बदली और अनुराधा को चिंतित देखकर पलंग से उठकर बैठे। क्या हो गया अनुराधा बेटी? अनुराधा ने अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ना बाबा, मेरी माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। उनके लिए आप भी भगवान से प्रार्थना करिए ना। बाबा ने जैसे ही उसकी माँ की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे, यह तो राधा है। तो क्या अनुराधा मेरी बेटी है? कहीं राधा ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती। तभी राधा को होश आने लगा। उससे पहले कि राधा पूरी तरह होश में आए, वह उसका सामना करने के ख्याल से डर गए। तभी उन्होंने अनुराधा से कहा, बेटा, अब तुम्हारे पिताजी को बुला लो। किंतु उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वैसा जवाब अनुराधा ने दिया, बाबा, मेरी माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी मेरी माँ अकेले नहीं उठाई है। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरे पिता मेरी माँ के लिए मर चुके थे। मेरी माँ के पास दो ही विकल्प थे,
उन्हें मुझ में और मेरे पिता में से किसी एक को चुनना था, और वह एक मैं थी जिसे माँ ने चुना, क्योंकि मेरे पिता को अगर चुनती तो मैं मार दी जाती, और मेरी माँ मुझे जिंदा रखना चाहती थी। इसीलिए माँ ने पिता के जिंदा रहते हुए भी अपनी माँ का सिंदूर मिटा दिया। मैं एक विधवा की बेटी हूँ, पिता होते हुए भी मुझे मेरी माँ ने बड़ा किया। उनकी बातें चल रही थी, बताए ही चुपके से अस्पताल से चले गए। वह तन से तो ठीक हो गए थे, किंतु मन से बीमार होकर गए और अनुराधा सोच में पड़ गई, आखिर बाबा बिना बताए क्यों चले गए। तो गाइज, इसका कारण आप तो जान ही गए होंगे। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।